सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं दोस्तों आपका अपना प्यारा ऋषिपाल धून। दोस्तों आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख लग रहे हो ये मकान, यहाँ पर एक लिव रिलेशनशिप का ऐसा मामला आया है कि एक आउट ऑफ स्टेट की लड़की थी, उसने अपने घरवाले से ऊपर होकर लव मैरिज कर लिया। वो लड़का इसको छोड़ के भाग गया। आइए वो लड़की कितनी परेशान है वो तो उसके खुद मुंह से ही सुनाते हैं। आइए, बिल्कुल जनता की बहुत बड़ी घड़ी है इनके लिए। दोस्तों ये है वो लड़की जो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कन्फ्यूज़ है, परेशान है। क्या नाम है बहन जी आपका? रेशम। रेशम। और कहाँ से हो आप? मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड से। यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं जिंदल में, तो भाई मेरा सारा परिवार यहाँ रहते हैं, तो भाई हम भी उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, आप अपने पापा के साथ रहते हो? हाँ। और इस लड़के का क्या नाम है? इसका नरेंद्र सिंह नाम है नरेंद्र। इसका। हाँ जी। इससे मुलाकात कैसे हुई आपकी? इससे सर मैं ड्यूटी जाया करती थी, मतलब फैक्ट्री में जॉब करा करती थी मैं, तो सर इससे मतलब मेरे रास्ते में मुलाकात हुई थी, बस ऐसे ही। अच्छा, रास्ते हाँ। मुलाकात होगी। हाँ। एक ही मुलाकात में आप दिल दे बैठे? नहीं सर, ऐसा मैंने तो इससे शादी, मतलब मैं तो इससे बात करने के बिल्कुल खिलाफ थी। हाँ जी। लेकिन इसने तो मेरे आगे 36 बार आया गया, 36 बार इसने बोलने की कोशिश की। मतलब लेकिन फिर वही बात है, साल 2 साल बाद मतलब मैंने इससे साफ मना कर दिया था कि भाई मेरे से बोलने बात करने की कोई जरूरत नहीं है, भाई मेरा रास्ते में आगे ना आया कर। अच्छा। ठीक है। फिर साल एक बार तो को नहीं आया वो, उसके बाद दूसरा आया। फिर भाई मेरे को पता लगा कि भाई इसकी मम्मी भाई गुजर गई है, मतलब तो पता नहीं सर, मुझे बस ऐसे ही हमदर्दी से जागी, तो मैंने बस अपनी तरफ से हाँ कर दिया। फिर उसके बाद इसने मेरे से शादी की मतलब बात करने लगी, तो मैं इसको बार बार यही कहा करती थी कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, भाई तेरे को शादी करना है तो भाई अपने किसी रिश्तेदार को भेज, भाई किसी और को भेज, ताकि भाई मेरे घर वालों से बात करे, भाई मेरे उनसे बात करे। तो ये कहा करता था कि भाई मेरे घर में मतलब रिश्तेदार नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है। मैं बोली तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो भाई तुम अकेले थोड़ा रहते हो? तो बोला कि नहीं मेरे पापा है, मेरी मम्मी नहीं है। ऐसे मैं बोली मम्मी नहीं है तो भाई किसी को तो भेजो अपने साथ। तो नहीं, बोला कि मेरी मतलब अरेंज मैरिज नहीं हो जाती, मेरी कोर्ट मैरिज ही होगी। मैं कहा भाई तुम्हारी अरेंज मैरिज क्यों नहीं हो सकती? भाई कोई तो वजह होगा। बोला ऐसी तो कोई वजह नहीं है खास है कि भाई मेरी अरेंज मैरिज नहीं हो सकती, ऐसे यूँ बोला करता था। फिर सर मतलब इसने शादी के लिए मतलब इसने काफ़ी मतलब प्रेशर डालना लगाई है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर भी मैं इसको समझाती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वही बात है, बस मेरे घर के मतलब थोड़े से दबाव के चक्कर में मतलब उन्होंने मेरे पे प्रेशर डालने लग गया भाई। मतलब घर में पता लग गया था मतलब थोड़ा सा मेरे घर वालों को कि भाई मैं उससे बात करती हूँ ऐसे वगैरह वगैरह। तो बस इन चक्करों में बस मैंने शादी कर ली थी इससे, और वैसी कोई वजह नहीं थी। शादी कर ली। हाँ। लेकिन घर वाले आपके बिल्कुल नाराज थे? हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल खिलाफ थे इस बात से कि तो भाई घर शादी वालों नहीं के करना। के ऊपर को होके आपने हाँ शादी जी। करी, अब पछताना तो पड़ रहा ना? अब मुझे जिंदगी भर का बस पछतावा ही है और कुछ नहीं है मेरे तो आगे। अब बच्चे क्या हैं आपके? मेरे एक लड़का है 5 साल का है, एक मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। अभी 5 साल का लड़का है और 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हो। हाँ। और उसको जाए कै दिन हो गए यहाँ से? 12 दिन हो गया आज। 12 दिन हो गए। हाँ। उसकी कोई लोकेशन कोई पता लग हाँ, गया उसका है? लोकेशन लगा है, रोहतक बस स्टैंड का उसका लोकेशन है। उसके मामा के लड़के से उसकी लास्ट बार बात हुई है, सनी नाम है वो, और वो उसने बोला कि भाई मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, भाई मेरे को टॉर्चर ना करो बस। उसने मेरे को इतनी जवाब दिया है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बोला उसने। और आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? हाँ नहीं, मैंने कहा है, मैंने एसपी को दरखास्त लगाई थी, लेकिन अभी तक ना तो कानून ना प्रशासन से अभी तक मेरी कोई मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं है आपको कुछ नहीं, अभी पुलिस के कोई बड़ा अधिकारी तो क्या छोटा अधिकारी भी कोई बंदा नहीं, यूँ नहीं पूछा कि भाई आपका केस ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उस पर कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये घर किराए का है? ये घर तो है तो खुद का ही, घर भी लेकिन दिखाना भाई साहब थोड़ा। ये है तो घर तो खुद का ही, लेकिन ये 2.5 लाख रुपए में ये गिरवी रख रखा है ये घर। और भाई अब जिसका भाई नाम ये जिसके पास ये प्लाट है वो कहता है कि भाई मेरे उससे बातचीत कराओ, नहीं तो भाई मैं आगे कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इस घर की रजिस्ट्री जो है उस बंदे के पास पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो फिर उसकी कॉल आती है बार बार? हाँ, उस बंदे का जो कॉल है वो कल आया था मेरे पास। वो कल मेरे से कह रहे थे कि भाई आप एक बार उनसे बात करवाओ, एक बार मेरे से बात करवाओ। तो मैं बोली सर कि मैंने उनसे झूठ बोलना पड़ा कि सर मैं बाद में आप एक बार करवाऊंगी आपको बाद में उससे। उसका फोटो एक बार दिखाना, एक बार फोन में फोटो दिखाई साक्षी, ओ हार्दिक पास फोन है, लेगा ये? कोई नहीं, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ठीक है। ये तो सर 5 साल पुराना फोटो है। कोई बात नहीं, 5 साल पुराना। ये बेटा तो आपका है? हाँ, ये लड़का मेरा। देखो भाई, ये 5 शादी का फोटो है। कितने का कब? ये साल पुराना फोटो है। 1 साल पुराना फोटो है ये। ये मेरा लड़का 5 ये महीने का था। बच्चा भी ले रहे हैं। कितने दिन का था ये बच्चा? 5 महीने का था ये। 5 महीने का आता था। 5 साल पुरानी फोटो है। ठीक है। हाँ।
तो क्या वो कोई नशा पता भी करता था? हाँ, नशा पता करता है, दारू गांजा शराब बीड़ी सिगरेट सारे कुछ करता है। और भाई बाहर का क्या नशा करता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन घर में जब भी आता था वो नशा करके आया करता था। हाँ अब जिसके साथ वो भाग के गया है, हाँ, वो कहाँ की है? वो लड़की बस स्टैंड के पास है, धक्का बस्ती बोलते हैं उसको, अम्बेडकर बस्ती बोलते हैं, वहाँ की लड़की है वो। अच्छा, हाँ, उसका नाम चांदनी है और उम्र 21 साल है उसकी। तो आपने देखी है कभी वो? उस लड़की को तो मैंने नहीं देखा है। और सारे यूँ मतलब उसके घर वालों का भी यही कहना है कि हाँ भाई मेरी लड़की लेके जा रखा है। अच्छा। ये बात है। हाँ मतलब उनने भी क्या शिकायत करी है पुलिस में? हाँ, उन्होंने शिकायत करी है, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी एक को तो धोखा पहले दे दिया, अब दूसरी को देने जा रहा है। हाँ, दूसरी को लेके जा रहा है वो। तो ऐसी इतनी कितनी की जिंदगी खराब करेगा वो? अब वो तो वही जानेगा, उसकी नीयत और उसकी सोच जानेगा कि वो कितनी की जिंदगी खराब करेगा और कितने को लेके जाएगा वो। तो अब आपका गुजारा कैसे होता है? मेरा कोई गुजारा नहीं होता। मैं कभी लोगों उसके घर जाके बैठ जाती हूँ, कभी उसके घर जाके बैठती हूँ, कभी उसके घर जाके बैठती हूँ। मेरा तो यही गुजारा चल रहा है बस। यानी आप तो बिल्कुल पागल हो रही हो। मैं तो पागल हूँ बस। अगर बाय द वे वो हमारे बस वीडियो को देख ले तो एक क्या चीज, कहोगे? अगर वो मुझे लाइव देख रहा हो ना तो मुझसे मेरे से एक ही बात कहना है कि तू जिस मुंह लेके गया है ना, यहाँ से जो मुंह छुपा के गया है ना, वो शक्ल लेके मेरे सामने आ जा बस। एक बार आके मेरा सामना कर, ठीक है? और वो उस लड़की को, जो लड़की उसके साथ में है ना, जो सोच रही है मुझे दुनिया की सारी खुशी देगा, जिस बंदे ने मेरी पार नहीं तारी ना, वो उसकी भी कौन तारेगा? 100 की एक बात है। और सोचती होगी मुझे दुनिया की सारी खुशी मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा, तो ऐशो आराम उसको कैसा मिलेगा वो तो टाइम ही बता देगा कि उसको जिंदगी में कितना ऐशो आराम मिलेगा। देखिए भाई, ये है लव रिलेशनशिप के और लव मैरिज के जो हमारे को अभी रिजल्ट मिल रहे हैं। गुड़िया तो पास में रहती है क्या? हाँ वो देखा है इनका आदमी? हाँ, कैसा हो? नशेड़ी था और तो कैसा। नशेड़ी था? हाँ ज्यादा गांजा सुल्फा पिया करता? हाँ, गांजा सुल्फा वो बहुत पिया करता। गांजा सुल्फा बीड़ी दारू सिगरेट रोजाना पिया करता है? रोजाना कंप्लीट। यहाँ आप उसको देखा करते? हमारे घर पे भी वो भी आता था, हम भी आते थे। अच्छा, आप यहाँ भी आते थे? हाँ, यहाँ पे भी आते तो थे। आपने कभी कहा नहीं भाई तू क्या गंदा काम करता है? वो तो कहना किसी का ही नहीं मानता था, इसका ही नहीं मानता था, अपने घर वालों का ही। ये सागी है इसके फैमिली में, वो उनका ही नहीं मानता। अच्छा, तो हमारा आपका क्या नाम है बहन जी? सोनिया जी। सोनिया। हाँ जी। आप भी जानते थे उसको? हाँ जी। तो कभी आपने कहना वो जो किसी की सुनता ही नहीं था, अपने मगन में रहता है, जो नशा करता है वो किसी को मानता है क्या? देखो तो ये है, इसने भी घर वाले से ऊपर होकर उसके साथ शादी करी। हाँ जी, किसी गलती को तो धोखा इसने भी देना की किसी है, लड़की को तो वो अच्छा बात नहीं तो ना। ठीक है, लेकिन जो ये आज मोदी ने ये कानून बना रखा है भी अपनी लेडीज के होते हुए दूसरी लेडीज के पास रह सकता है, तो ये गलत नहीं है क्या? ये क्यों ऐसा क्यों कर रखा है? क्यों? मोदी का खुद का तो आपका बच्चे है नहीं, उसने भी बच्चा का क्या पता भी क्या चीज हुआ है, उसने तो दुख का नहीं पता है, लेकिन ये चीज बंद करनी चाहिए नहीं इनको। आपको एक सरकार की तरफ से आश्वासन दूंगा मैं। सरकार ने ये कानून क्यों बनाया ये बताता हूँ आपको। एक मिनट जी, क्यों बनाया है? हाँ जी, इसलिए बनाया है, एक जोड़ा रेलवे स्टेशन पे बैठा है, एक कहीं पार्क में बैठा है, एक कहीं बस स्टैंड पे बैठा है। सरकार ने कहा भाई सरकार से अनुमति लेके, आज्ञा लेके बैठो, तुम चोरी से क्यों बैठते हो? फिर तुम्हारे को पुलिस पकड़ेगी। सरकार ने मजबूर होकर ये कानून बनाया है। ठीक है जी, बात मानना आपकी भी, ये मजबूर होके कानून बना है। जो आज ये इस हालात पे बैठी है, हाँ जी, तो ये कोई सही है क्या? ना, ये भी गलत है। तो ये तो देखना चाहिए नहीं भी कोई भागा लेके ना भी आपकी लेडीज को होते हुए हाँ जी, हाँ भी किसी के साथ में ये करते, वो गलत है, ये नहीं, उस पर रोक लाना चाहिए कि ये ठीक है, नहीं। लेकिन लिविंग की बात चल रही है ना, लिविंग जो सर ये जो लिविंग जो उन्होंने बना रखा है, जो सर ने ये जो उन्होंने बना चलो कोर्ट मैरिज का दे रखा है, एक दिन एक दिन मेरा कहने का मतलब जो कोर्ट मैरिज का भी जो उन्होंने वो दे रखा है ना, कोर्ट मैरिज भी तभी होना चाहिए सर जब उनकी दोनों फैमिली रजामंदी होनी चाहिए। नहीं सर, उससे पहले कोर्ट मैरिज भी नहीं होना चाहिए। ये सलाह आप देती हो, पहले तो नहीं सोचा होगा आपने? वैसे भाई इसका अक्ल आगे जी। यही तो गलती ये होगी मानो सर। कि भाई बचपना था, पता नहीं था, जिंदगी का कुछ अनुभव नहीं था। जो अब ये करती हैं, अभी नई नई चोरी चक्रों में आती है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा काम ना करो। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई जो वो जो कानून जो काम ये जो करने का कोशिश कर रहे हैं ना, आगे चल के मतलब इतना टाइम खराब हो जाएगा ना कि लोग रोड पे खड़े खड़े होकर रोएंगे बस, और उनके लिए रोने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। यानी जो आपके साथ आज बन रही, कल उनके साथ भी बनेगी। उनके साथ के भगवान करे उनसे मेरे से भी ज्यादा बुरा बन सकता है उनके साथ है। मेरे तो कर अभी इतनी स्थिति खराब हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं सरकार से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप का ये बना रखा है, इस चीज को खारिज करनी चाहिए। एक पत्नी को होते हुए ना तो उसको रिबिल मिले, ना उसको दूसरी शादी करने का इजाजत मिले। मेरी तो यही सरकार से दरख्वास्त है कि अगर वो इतना करना चाहे तो ये काम जरूर करे वो, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। देख लो दोस्तों, अब इस महिला को कितना पछताना पड़ रहा है।
आप भी अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।